बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल में हम CSS PCS PMS के करंट अफेयर्स और एसेस की तैयारी करेंगे। तो आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो है COP26। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। इसको 26 इसलिए कहते हैं कि लास्ट ईयर जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 26th कॉन्फ्रेंस थी। COP26 इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ये ग्लासगो में हुआ था, इस वजह से इसको ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी कहते हैं। आज के हमारे टॉपिक के 5 वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद गोल्स ऑफ COP26 के हवाले से कौन कौन से गोल्स सेट किए गए थे, अचीवमेंट्स ऑफ द COP26 में क्या अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स ऑफ COP26 किन अहदाफ को ये पूरा नहीं कर पाए, और लास्ट में हमारे पास होगा कंक्लूजन। The issue of global warming has been recognized for many years. As far back as 1979, the very first World Climate Conference took place. 1979 में सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बाकायदा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया था। Over the last 25 years, 197 people and organizations known as parties from almost every country in the world, including the European Union, have met at an annual conference to talk about reducing the human impact on the planet's climate. पिछले 25 सालों से 197 लोग और तंजीमें बशमूल यूरोपीय यूनियन हर साल इकट्ठे होते हैं ताकि इंसानों की वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है इसे कैसे कम किया जा सके। दिस इज़ नोन एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। एंड COP26 वाज द 26th मीटिंग। और ये COP26 को इस वजह से कहते हैं कि ये इसका 26वां मीटिंग था। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। The 2021 United Nations Climate Change Conference, more commonly referred to as COP26, was the 26th United Nations Climate Change Conference, held at the SEC Centre in Glasgow, Scotland, United Kingdom, from 31st October to 13 November 2021. The president of the conference was UK Cabinet Minister Alok Sharma, delayed for a year due to the COVID-19 पेंडेमिक। 2021 में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई उसे COP26 कहते हैं। ये 31 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक ग्लासगो UK में हुई। इसके प्रेसिडेंट आलोक शर्मा थे और ये एक साल कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिले हुआ था। 2020 में इसको होना था मगर कोविड पेंडेमिक की वजह से इसे 2021 में किया गया। इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इन दिस कॉन्फ्रेंस द वर्ल्ड रीच्ड एन एग्रीमेंट द शिफ्ट अवे फ्रॉम कोल विल बी ग्रेजुअल। एट द COP26 conference in Glasgow, representative of almost 200 countries agreed on a joint text on how to proceed in the fight against climate change. The countries agreed to a gradual shift from using coal to generating electricity. इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया एक मुआहदे पर पहुंची। कोयले से मुंतकिली आहिस्ता आहिस्ता होगी। उम्मीद ये थी कि इस COP26 में एक डिसीजन लिया जाएगा कि कोयले के इस्तेमाल को क्विट करना है, मगर ये डिसीजन लिया गया क्योंकि कुछ ममालिक इस तरह थे जो कोयले को एकदम क्विट नहीं करना चाहते थे। उनकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि कोयले से मुंतकिली आहिस्ता आहिस्ता होगी। ग्लासगो में होने वाली COP26 कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 200 ममालिक के नुमाइंदों ने एक मुश्तरका मतन पर इत्तफाक किया कि मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जंग में आगे कैसे बढ़ना है। ममालिक ने कोयले के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने की तरफ बतदरीज तब्दीली पर इत्तफाक किया।
Recognizing the urgency of the challenge, ministers from all over the world agreed that countries should come back next year to submit stronger 2030 emissions reducing targets with the aim of closing the gap to limit global warming to 1.5 degrees centigrade. Ministers also agreed that developed countries should urgently deliver more resources to help climate vulnerable countries adapt to the dangerous and costly consequences of climate change that they are feeling already, from dwindling crop yields to devastating storms. कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि अगले साल मजबूत टारगेट के साथ वापस आएंगे ताकि 2030 तक के जो टारगेट सेट किए गए हैं, जैसे टेम्परेचर को 1.5 सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होने नहीं देना। इसके साथ साथ मिनिस्टर्स इस चीज़ पर एग्री हुए कि डेवलपिंग ममालिक की मदद की जाएगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज के असरात से निमट सके। गोल्स एट COP26 4 मेजर गोल रखे गए थे इस COP26 में, इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो गोल रखा गया था, ग्लोबल नेट ज़ीरो एंड 1.5 सेंटीग्रेड। नेट ज़ीरो से क्या मुराद था? नेट ज़ीरो का मतलब सिंपल ये था कि जितने कार्बन कोई मुल्क एमिट कर रहा है इतना ही एब्जॉर्ब करे। नेशंस आर बीइंग कॉल्ड on to reach net zero emissions by 2050 and to keep to the 1.5 centigrade warming limit. To reach these targets by 2030, countries will need to phase out coal, invest in renewable energy, curtail deforestation, and switch to using electric vehicles. दो इम्पोर्टेंट गोल रखे गए थे, एक नेट ज़ीरो का कि कोई मुल्क जितने कार्बन का एमिशन करेगा उतना ही उसे अब्जॉर्ब करना है, और ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 सेंटीग्रेड से बढ़ने नहीं देना। इसके लिए 4 अहम चीज़ें इन्होंने रखी थी कि ये करना है। पहली चीज़ कि कोल का इस्तेमाल मुकम्मल ख़त्म करना है, कोयले का इस्तेमाल। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, और इसके साथ साथ जो व्हीकल्स हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल और गैस की मदद से, उससे स्विच होना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड गोल क्या था? प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़ एंड नेचुरल हैबिटेट्स। स्टेट्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर इकोसिस्टम्स एज वेल एज बिल्ड डिफेंसेस, वार्निंग सिस्टम्स एंड रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड द लॉस ऑफ लाइव्स, होम्स एंड लाइवलीहुड। रियासतों की हौसला अफजाई की जाएगी कि वो माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत और बहाली के साथ साथ जानों, घरों और मुआश के दिफा के लिए बुनियादी ढांचे तामीर कर सके। थर्ड मेजर पॉइंट क्या था? मोबिलाइज फाइनेंसेस। द पेरिस एग्रीमेंट सेट अ गोल ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज टू टैकल क्लाइमेट चेंज। 2015 में ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो $100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे ताकि वो जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं उनसे निमट सके। 2020 से ये पैसे डेवलप ममालिक ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने थे, मगर वो अभी तक वो फाइनेंसिंग नहीं कर पाए। उम्मीद है कि 2023 से वो ये फाइनेंसिंग शुरू कर दे। चौथा अहम पॉइंट था कोलेबोरेशन। एट COP26, parties will need to finalize the Paris rule book, which sets out the step needed to realize the Paris Agreement. Governments, businesses, and civil society will need to work collaboratively to deliver these climate goals. पेरिस एग्रीमेंट में ये गोल सेट हुआ था कि 2020 में डेवलप्ड नेशंस तरक्की पजीर ममालिक को 100 बिलियन देंगे, ये तो अंडरस्टूड था। उसके बाद जो कोलेबोरेशन में जो इन्होंने अपना गोल रखा था उसमें क्या था कि COP26 में फ़रीक़ीन को पेरिस रूल बुक को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत होगी। हुकूमतें, कारोबारी इदारे और सिविल सोसाइटी को भी इसमें
अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि इस गोल को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। क्लाइमेट क्राइसिस, नेट ज़ीरो के टारगेट को और 1.5 सेंटीग्रेड के टारगेट को अचीव करने के लिए 4 मेजर चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला क्या था? फेजिंग आउट कोयले के इस्तेमाल को ख़त्म करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आना होगा, और कोयले और गैस और ऑयल से जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं इनसे हमने हटना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आना होगा। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इस वक्त दुनिया में 28% CO2 का एमिशन सिर्फ चाइना कर रहा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कर रहा है। 5 हमारे पास ऐसे ममालिक है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवें पे जापान। अचीवमेंट्स ऑफ COP26, COP26 में अचीवमेंट्स क्या क्या थे? द ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट इज़ नॉट परफेक्ट but still strengthens the Paris Agreement in several ways, acknowledging that there is no safe limit for global warming. लास्ट ईयर, जिसको हम COP26 भी कहते हैं या ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट भी कहते हैं, ये परफेक्ट नहीं था, मगर फिर भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए। पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया वो था माइटिगेशन। द पैक्ट रिजोल्व्स टू लिमिट global warming to 1.5 centigrade instead of the Paris text of well below 2 centigrade in this decade. इस अशरे में, इस 10 सालों में ये चीज़ डिसाइड किया गया कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड तक रखना है, इससे आगे हमने टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना। जबकि पेरिस टेक्स्ट में ये 1.5 सेंटीग्रेड वाला रेशो डिफाइन नहीं था, सिंपल लिखा हुआ था कि 2 से कम, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई। सेकेंड चीज़ हमारे पास है एडेप्टेशन। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड इमीडिएट मनी, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एडेप्टेशन एक्टिविटीज़। These countries are also the worst victims. In COP26, developed countries were tasked to assist the developing countries to double their efforts for adaptation. सेकेंड मेजर अचीवमेंट COP26 का ये था कि डेवलप्ड नेशंस को पाबंद किया गया कि वो डेवलपिंग या तरक्की पजीर ममालिक, गरीब ममालिक, उनकी मदद कर सके ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे जो असरात इन ममालिक पर पड़ रहे हैं उनके साथ ये चलना सीख सके। थर्ड पॉइंट पर हमारे पास था फाइनेंस। गवर्नमेंट्स एट COP26 एग्रीड on the need for much greater support to developing countries. In 2009, developed countries had agreed to provide $100 billion to developing nations every year from 2020 to help them deal with climate change. फिर वही दोबारा फाइनेंस के हवाले से बात हुई। इस साल तो ये नहीं दे पाए, उम्मीद है कि 2022 या 2023 में ये पेमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को की जाए $100 बिलियन, ताकि ये कोप कर सके ग्लोबल वार्मिंग के असरात से। चौथा चीज़, फाइनलाइजेशन ऑफ गाइडलाइंस। द फोर्थ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट outlined by the United Nations top climate change officials include the finalization of guidelines for the full implementation of the Paris Agreement. The compromise reached on Article 6 relating to carbon markets, which will ensure a level playing field for everyone, and the finalization of negotiations on the enhanced transparency framework, which allows countries to continue building trust. अक़वाम मुत्तहिदा के मौसमियाती तब्दीली के आला ओहदेदारों की तरफ से बयान करदा चौथी अहम कामयाबी में पेरिस मुआहदे की मुकम्मल नफाज के लिए रहनुमा खतूत को अतमी शक्ल देना शामिल है। फेलियर्स ऑफ COP26 क्लाइमेट फाइनेंस।
9 में कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को $100 बिलियन दिए जाएंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज के मसले से डील कर सके, मगर अभी तक एक पैसा भी उन्हें नहीं दिया गया। पैथेटिक रिस्पॉन्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस। जितने डेवलप्ड नेशंस है, इस साल भी इंडिया और चाइना ने जो कोल का फेज़ आउट जो गोल सेट किया गया था, उन्होंने इस गोल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था कि हम अभी एकदम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि ग्रेजुअली हम कोल को फेज़ आउट करेंगे। तीसरी अहम चीज़ लॉस एंड डैमेज। जो गरीब ममालिक है वो अभी भी ग्लोबल वार्मिंग के असरात वहाँ पे पड़ रहे हैं, उनके सैलाब वगैरह आ रहे हैं, उनकी ज़मीनों को नुकसान पहुँच रहा है, उनकी फसलें तबाह हो रही है। कोई इस तरह का क्लियर कट डिसीजन नहीं लिया गया कि इन कंट्रीज़ के लॉस एंड डैमेज को कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे इन्हें सपोर्ट किया जाएगा। चौथा इनका फेलियर ये था, फेलियर टू एलिमिनेट ऑल फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़। Eliminate all fossil fuel subsidies, which according to a recent IMF study amount to $5.9 trillion in 2020। फॉसल फ्यूल्स जैसे आपका गैस है, ऑयल है और कोल है, इसके लिए तमाम ममालिक सब्सिडीज़ देते हैं। IMF की स्टडी के मुताबिक $5.9 ट्रिलियन की सब्सिडी 2020 में इसके लिए रखी गई। तो इस क्लाइमेट पैक्ट में इस हवाले से भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। पांचवा है एक्शन अगेंस्ट बैंक्स। बैन बैंक्स फ्रॉम फंडिंग न्यू फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स as they have pumped trillions of dollars into oil, gas and coal since the signing of the Paris Climate Agreement of 2020। मुख्तलिफ बैंक्स है जो फॉसिल फ्यूल के प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, इन बैंक्स के हवाले से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो थैंक यू डियर व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।